1400 साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ जो पूरे दुनिया के इतिहास को बदल दिया। एक तन्हा शख्स जो मक्का की एक छोटी सी गुफा में तन्हाई में बैठा हुआ था, तब उसे एक अचानक रोशनी दिखाई मिली और उसके बाद जो हुआ जिसे पूरी दुनिया याद करती है। ये कहानी है अल्लाह के सबसे आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर हीरा में क्या हुआ और जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पैगाम क्या था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन कैसा था, जानेंगे इसी वीडियो में। तो बनी रहिए वीडियो के लास्ट तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चे और ईमानदार थे। वो हमेशा सच्चाई पसंद करते थे और वो शिर्क को एकदम नापसंद करते थे। जब पूरे मक्का में शिर्क तेजी से फैल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक छोटी सी गुफा में हमेशा बैठे हुए रहते थे और वो अल्लाह की कुदरत पर सोचने में मजबूर रहते थे। ये गुफा एक सुकून की जगह थी जहाँ से मक्का की पूरी नज़ारा दिखा करता था और यहाँ सिर्फ एक शख्स हुआ करता था, वो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो घंटों तक अल्लाह की कुदरत पर मसरूफ रहते थे। जब एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कुदरत पर डूबे हुए थे, तब अचानक एक रोशनी गुफा की चमक उठी और एक अजीब शख्सियत सामने आई। ये कोई और नहीं बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और उन्हें देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन चेंज हो गया और इतने में ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ गूंजी और उन्होंने कहा इकरा। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा इकरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेम वही जवाब थी, मा अना बिकारी। ये मा अना बिकारी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर तीसरी बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया है। पहली आयत की तर्जुमा इतनी अजीम थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और उनका बदन कांप रहा था और वो घर हीरा से दौड़कर अपनी घर पर चल पड़े। जब वो घर पहुंचे तो उनकी सांस फूलने लगी और उन्होंने हज़रत खदीजा से कहा सम्मिलूनी सम्मिलूनी। इसका मतलब है कि मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। कहने का मतलब ये है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर हीरा से दौड़कर अपनी घर पर पहुंचे तो उनकी सांसें फूलने लगी, इसलिए वो हज़रत खदीजा से कहा कि मुझे बिस्तर में उड़ा दो। और उसके बाद पूरी वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से कहा तो हज़रत खदीजा की रिएक्शन चेंज हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बातों पर यकीन कर लिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना नहीं जानते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो आयतें सुना उन्होंने फ़ौरन ये समझ लिया ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन की नहीं हो सकती, ज़रूर ये आयत अल्लाह की तरफ से। तो फ़ौरन खदीजा अपने चचा साथ भाई के पास दौड़ पड़ी और उनका नाम था वर्का बिन नौफल। ये वर्का बिन नौफल तौरात और इंजिल के बहुत बड़े आलिम थे और हज़रत खदीजा ने इन्हें पूरी वाक़या सुनाई और उसके बाद उन आलिम के रिएक्शन भी बहुत चेंज हो गए। उन्होंने इनकी बात पर पूरी तरीके से यकीन कर लिया और उन्होंने ये कहा कि ये वही आयतें हैं जो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल की थी, क्योंकि उन्हें पता था एक आखिरी नबी दुनिया में आने वाले हैं। उन्होंने एक गंभीर बात भी कही। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अल्लाह के पैगंबर ने किसी कौम के लिए पैगाम लाया तो उनकी कौम के लोगों ने उन पर यकीन नहीं किया और उन पर साजिशें कही। इसके बाद उस स्कॉलर ने एक हिम्मत से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर मैं ज़िंदा रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ज़रूर करूँगा। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली आयत नाजिल हुई, फिर उसके लंबे वक्त के बाद दूसरी आयत भी नाजिल हुई। ऐसे करते करते पूरे कुरान पाक को बनने में 23 साल का एक लंबा वक्त लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी कुरान पाक की नाजिल होने की कुछ बेसिक कहानी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो के लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।